रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिहि लअल्लकुम तत्तक़ून। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, अक़ीदे और सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, इस सिलसिले में हमारा ये 15 रोज़ा दर्स अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से चल रहा है और आज भी उसकी ये एक कड़ी है जो इस वक्त अभी उसका आगाज़ हो रहा है। हम लोगों ने इससे पहले सलफ़ सालिहीन के चंद अक़वाल पढ़े हैं और वो सिलसिला आगे भी जारी है। हमारे सामने जो इस वक्त कौल है सलफ़ उम्मत के अक़वाल में से, वो इमाम हसन अबू मुहम्मद अल हसन बिन अली बिन खलफ़ अल बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है। इमाम बरबहारी का नाम लोग पहले से वाकिफ़ नहीं हैं, आम तौर पर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो है अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अक़ीदे और इसी तरह से सलफ़ उम्मत के मनहज की शरह का और उससे मुताल्लिक़ किताबों की शरह का जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले के आगाज़ के बाद लोगों ने इमाम बरबहारी को भी जाना और उनकी सबसे ज़्यादा मारूफ़ और मौजूद किताब शरहुस्सुन्ना के नाम से इमाम बरबहारी की किताब है। ये किताब अपने मौजू पर बहुत ही ज़्यादा अज़ीमुश्शान है, बेमिसाल है। हो सकता है कि किसी मौके पर इसकी भी शरह की जाए, इसे भी पढ़ा जाए, क्योंकि अक़ीदे के बाब में बहुत ही ठोस किताब है। अल्लामा बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह 329 हिजरी में वफ़ात पाए, यानी चौथी सदी हिजरी के आलिम हैं ये, और तकरीबन 100 साल के करीब उम्र पाए। 90-96 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई 329 हिजरी में। इनकी किताब शरहुस्सुन्ना, अक़ीदे सलफ़ सालिहीन, अक़ीदे अहलुस्सुन्नत वल जमात, इसी तरह से हम कह लें अक़ीदे अहलुल हदीस की वज़ाहत करने के लिए दुनिया की अज़ीमुश्शान किताबों में से एक है शरहुस्सुन्ना। वही इमाम बरबहारी हैं और अपनी उसी किताब में फ़रमाते हैं, यानी ये जो कौल आपके सामने है ये कौल उसी किताब का है, शरहुस्सुन्ना का। देखें, कहते हैं वला यहिल्लु क़ितालुस्सुल्तान वलल ख़ुरूजु अलैहि व इन जारा वलैसा फ़िस्सुन्नति क़ितालुस्सुल्तान फ़इन्न फ़ीही फ़सादद्दीन वद्दुनिया। ये कौल जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, इसका ताल्लुक़ मुसलमानों के हुक्मरान से है, मुसलमान बादशाह से है। चाहे इस्लामी निज़ाम हो और इस्लामी निज़ाम के तहत मुसलमान रहते बसते हों, मुसलमानों का हाकिम हो, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी अपने मुसलमान हाकिम के सिलसिले में क्या होनी चाहिए। और इसी से हमें रोशनी मिलेगी कि हम अगर किसी गैर इस्लामी मुल्क में या सेकुलर स्टेट में रहते हों तो ऐसी सूरत में अक़लियत की सूरत में रहने के नतीजे में हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, इससे रोशनी मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी निज़ाम का अपना एक अलग उसूल है, ज़ाब्ता है, उसके मुस्तक़िल अहकाम हैं, लेकिन जहाँ मुसलमान अक़लियत में रहते हैं, गैर इस्लामी निज़ाम के तहत रहते हैं, या कह लीजिए जमहूरी निज़ाम के तहत रहते हैं, वहाँ मुसलमानों को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उस सिलसिले में रोशनी मिलती है। बहरहाल आइए हम पहले ये देखें कि इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस सिलसिले में क्या कहा है। कहते हैं सुल्तान यानी हाकिम वक्त से लड़ना, उससे क़िताल करना, लड़ना, ये हलाल नहीं है। वलल ख़ुरूज अलैहि, और ना मुसलमान हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत करना हलाल है, ये भी हलाल नहीं है। व इन जारा, अगरचे मुसलमान हाकिम की तरफ से मुसलमानों के ऊपर, रियाया के ऊपर जौर व जुल्म हो रहा हो, यानी मुसलमान हाकिम मुसलमानों पर अगर जुल्म भी कर रहा हो, उनके साथ ज़्यादती का मामला कर रहा हो,
तब भी मुसलमानों के लिए उससे लड़ना और इसी तरह से उसके ख़िलाफ़ बगावत का झंडा उठाना हलाल नहीं है। ऐसे ही आगे कहते हैं वलैसा फ़ी सुन्नति क़ितालुस सुल्तान, सुन्नत में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हाकिम वक्त से लड़ना, मुसलमान हुक्मरान से लड़ना, ये सुन्नत में है ही नहीं। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमान हुक्मरान से लड़ना सिरे से है ही नहीं। आगे कहते हैं फ़इन्न फ़ीही फ़साद अद्दीनी व दुनिया, उसकी वजह ये है कि मुस्लिम हुक्मरान से लड़ना इसके अंदर दीन का भी फ़साद है और दुनिया का भी फ़साद है। दीन का भी फ़साद है और दुनिया की भी फ़साद है। यानी मुस्लिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ अगर मुसलमान बगावत का झंडा उठा देंगे और उसके ख़िलाफ़ जंग छेड़ देंगे तो ऐसी सूरत में उनकी दुनिया का भी, दुनियावी ज़िंदगी का भी अमन व अमान गारत हो जाएगा और उनका दीन भी बर्बाद हो जाएगा। ये इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही अज़ीमुश्शान कौल है। अब इस वक्त मुस्लिम हुक्मरान के ख़िलाफ़, अब मुस्लिम हुक्मरान इस वक्त हमारे सामने मुस्लिम हुक्मरान की मिसाल या इस्लामी निज़ाम हुकूमत की मिसाल अगर पूरे कुर्रे अर्ज़ी पर यानी पूरी रुए ज़मीन पर अगर कोई है तो वो ममलकत सऊदी अरब है। सऊदी अरबिया इसकी वाहिद मिसाल है जो रुए ज़मीन पर कायम है और सारी दुनिया की तरफ से ताने तशनी के बावजूद, मुखालफतों के बावजूद, अपनों परायों की दुश्मनी के बावजूद और हर तरह से उसे उखाड़ फेंकने के लिए वहाँ के निज़ाम के ख़िलाफ़, वहाँ के हुक्मरानों के ख़िलाफ़, वहाँ के उलमा के ख़िलाफ़, वहाँ की दीनी, तालीमी, दावती सरगर्मियों के ख़िलाफ़ मुस्तकिल जंग छेड़े जाने के बावजूद भी इस रुए ज़मीन पर ये हुकूमत कायम है और अल्लाह की फज़ल करम से तौहीद और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस मुल्क का उमूमी तौर पर आइन है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का निज़ाम हुकूमत है। ये मुल्क वाहिद मुल्क है जिसे हम मिसाल में पेश कर सकते हैं इस दौर में। तो मुसलमान के लिए मुस्लिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ क़िताल करना, लड़ाई करना, मार धाड़ करना, जंग का माहौल बना देना, जंग और कत्ल व क़िताल की फ़िज़ा कायम करना ये हलाल नहीं है। उसके ख़िलाफ़ बगावत करना जायज़ नहीं है, जुल्म करे तब भी जायज़ नहीं है। इसलिए कि पूरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मुताला कर लें, हमें और आपको किसी भी सूरत में मुस्लिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ क़िताल या उसके ख़िलाफ़ बगावत करने का कोई वजह जवाज़ नहीं मिलेगा। एक सूरत सिर्फ़ और सिर्फ बाकी बचती है, वो ये है कि मुस्लिम हुक्मरान पूरे तौर पर इस्लाम छोड़ दे और पूरे तौर पर इस्लाम से मुर्तद हो जाए, बरगश्ता हो जाए, खुल्लम खुल्ला कुफ्र करने लगे और उसके कुफ्र होने पर यानी जो कुछ वो कर रहा है उसके कुफ्र होने पर कुरान और सुन्नत की वाज़िह दलील हो, खुली दलील हो, जिसे अहले इल्म और अरबाब हल्ल व अक़्द फ़ैसला करेंगे कि क्या वाकई ये खुल्लम खुल्ला कुफ्र है या नहीं है, या ये अमल कुफ्र वाला अमल है या नहीं है, ये अक़ीदा कुफ्रिया है या नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का उसूल है और इसी चीज़ को अल्लामा बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शरह सुन्ना के अंदर नकल फरमाया है। पुराने ज़माने में सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था तो उसमें पूरा दीन शामिल होता था, आज भी शामिल होता है, लेकिन सबसे पहले अक़ीदा आता है उसके अंदर। इसीलिए अक़ीदा बयान करने के लिए भी सुन्नत का लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल होता था। इसीलिए शरह सुन्ना, उसूल सुन्ना के अल्फाज में नामों से आपको किताबें हमारे असलाफ़ की मिलेंगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि मिन उसूल सुन्नत इंदना, कहते हैं हमारे नज़दीक, हमारे यहाँ सुन्नत के उसूलों में से ये है, और उसमें अक़ीदा बताएंगे, मनहज बताएंगे, हलाल व हराम बताएंगे, और ये सारे मसाइल भी जो नज़्म हुकूमत या इक़्तिदार के जो मसाइल होते हैं इस्लाम के अंदर, ये सारे मसाइल भी उसी के तहत आते हैं। तो अब आप इमाम बरबहारी की इस कौल पर गौर करें, और हम गरचे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, हमारा ये वतन है और ये एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, जहाँ पर हर तरह के लोगों के लिए अपने अपने धर्म और अपने अपने मज़हब पर रहने की इजाज़त है और सब के लिए
अपनी अपनी सकाफ़तों, अपने अपने तहज़ीबों को अमल में लाने की परमिशन है, रुख्सत है, कोई किसी पर दबाव नहीं है। ये हमारे मुल्क का आइन कहता है। लेकिन इसके बावजूद कि आज हम इस्लामी किसी मुल्क में नहीं रहते हैं, लेकिन चूँकि दुनिया एक ग्लोबल गांव बन चुका है, एक आलमी गांव बन चुका है कि दुनिया के गोशे गोशे में लोग रहते हैं, लेकिन सब के सब ऐसे लगता है मीडिया की सहूलियात वगैरह की वजह से कि सब ऐसा लगता है कि सब एक ही गांव के रहने वाले हों, सब एक गांव की तरह से पूरी दुनिया सिमट गई है। इसलिए ये मसला इस वक्त हमारे लिए बड़ा ही अहमियत का हामिल है। मुसलमानों में एक तबका, या कह लीजिए कि मुख्तलिफ़ नामों से काम करने वाला, मुख्तलिफ़ धड़ों और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से के नामों से जाना जाने वाला एक मजमूई तौर पर एक तबका ऐसा है जो मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत करने का कायल है, मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कत्ल और जंग का माहौल छेड़ने का कायल है, और उन्हें छोटे गुनाहों और ऐसे ही बड़े गुनाहों पर मेरे भाइयों दायरे इस्लाम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और जब किसी गुनाह कबीरा की वजह से किसी को बाहर निकाल दिया जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज करके उसे कुफ्र के दायरे में दाखिल कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में बगावत के रास्ते भी खुलेंगे और तकफी और कत्ल और खूरेजी के रास्ते भी खुलेंगे। इन सब से पहले एक बहुत बड़ा जुर्म इंसान कर बैठेगा, चाहे बगावत का झंडा उठाए न उठाए, क़िताल मार धाड़ करे न करे, इन दोनों कामों से पहले ही एक गुनाह कबीरा की वजह से, और हमने अर्ज़ किया कि बाज़ लोग नादानी और जहालत की वजह से बाज़ छोटे गुनाहों को भी गुनाह कबीरा बना देते हैं, और बाज़ गुनाह कबीरा की बुनियाद पर दायरे इस्लाम से बाहर निकाल देते हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात का अक़ीदा, सलफ़ सालिहीन के अक़वाल अक़ीदे के सिलसिले में, ऐसे ही मनहज के सिलसिले में जो कुछ हमारे सामने मुस्तक़बिल में आने वाले हैं, अभी हम किताब का आगाज़ बराह रास्त नहीं कर सके हैं। हमने अर्ज़ किया था आपसे कि ये शेख सालेह बिन फौज़ान, शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख का मुक़द्दमा है, अज़ीम शान मुक़द्दमा, और इस वक्त शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख जो हैं, ये जो सऊदी अरब की मजलिस शूरा है, दीवान मलकी जिससे रुजू करता है, उसके एक आला मिंबर हैं, और उससे पहले पूरी सऊदी अरब की जो इस्लामी मिनिस्ट्री है उसके वज़ीर और मिनिस्टर रह चुके हैं, और बहुत ही मोतमद शख्सियत है। आले शेख में मैं समझता हूँ कि इतना मोतबर आदमी शायद ही कोई होगा। और आपकी खुसूसियत ये है कि आप अक़ीदे पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और ऐसे ही मनहज की बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। दुनिया के हालात, दुनिया के अंदर पाए जाने वाले मशरिक़ से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक जितने फ़िरक़े हैं, उन फ़िरक़ों के अफ़कार क्या हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, उनकी सोच क्या है, और उसके पीछे कौन सा जहन कार फरमा है, उनके कायदीन कौन हैं, उनके बानियान और मौसिसीन फाउंडर्स कौन हैं, इन तमाम चीज़ों पर बहुत गहरी नज़र है। तो इसीलिए आप गौर करें कि ये शेख सालेह फौज़ान का, शेख सालेह अब्दुल अज़ीज़ आल शेख का मुक़द्दमा हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ये कौल मौजूद है इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह का। ये जो मैं कह रहा था आपसे कि तकफ़ीर यानी गुनाह कबीरा की बुनियाद पर किसी को भी काफिर करार देना, ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है। आप कोई भी गुनाह कबीरा आप ले लें, कोई भी गुनाह कबीरा, चोरी करना, ज़िनाकारी करना, शराब पीना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, मिसाल के तौर पर कत्ल कर देना, या मिसाल के तौर पर गाने बजाने। और गाने बजाने का मसला मेरे भाइयों, एक होता है किसी ने गाना गा लिया, किसी ने रक़्स कर लिया, किसी ने म्यूज़िक सुन लिया, एक बार अगर सुन करके वो छोड़ देता है तो गुनाह कबीरा नहीं होता। वो आदमी बार बार कोई गुनाह करता है सगीरा, तब जा कर के वो कबीरा बन जाता है, इल्ला ये कि वो गुनाह कबीरा हो, जैसे जनाकारी है, बदकारी है वगैरह, या कत्ल खूरेजी है, ऐसे ही झूठ बोलना है, चोरी करना है, जादूगरी है, नाहक किसी खातून पर जो क्या कहते हैं पाकबाज हैं, ऐसी ख़वातीन के ऊपर तोहमत लगाना, बोतान लगाना, मिसाल के तौर पर ये गुनाह कबीरा है। इन गुनाहों से की बुनियाद पर भी जो गुनाह कबीरा मुसल्लमा तौर पर गुनाह कबीरा हैं, इन गुनाह कबीरा की वजह से भी इस्लाम से खारिज नहीं होता। एक मुसलमान गुनाह कबीरा की बुनियाद पर इस्लाम से खारिज नहीं होता, वो काफिर नहीं होता। जो लोग गुनाह कबीरा की बुनियाद पर एक मुसलमान को इस्लाम से खारिज करने का अक़ीदा रखते हैं, वो इस्लाम के से निस्बत रखने वाले, इस्लाम का नाम लेने वाले दो बड़े फ़िरक़े हैं,
जो मशहूर हैं माजी से लेकर के हाजिर तक, और इस वक्त जो बहुत सारे फ़िरक़े हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं, गरचे उनका वो नाम नहीं है, नाम कुछ और है। दो फ़िरक़े जो मशहूर हैं माजी से लेकर के, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही लेकर के, है ना, वो फ़िरक़ा है ख़वारिज का और दूसरा फ़िरक़ा है मुअतज़िला का। ख़वारिज और मुअतज़िला ये दोनों फ़िरक़े ऐसे हैं जो शुरू से ही गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को काफिर समझते हैं, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को काफिर समझते हैं। इसमें दोनों मुश्तरक हैं। दुनिया में गुनाह कबीरा करने वाले पर क्या हुक्म लगाते हैं ये कि ऐसा शख्स काफिर हो गया। एक आदमी ने चोरी कर लिया, इस्लाम से खारिज हो गया। एक आदमी ने झूठ बोल दिया, गुनाह कबीरा है, इस्लाम से निकल गया, काफिर हो गया। एक आदमी ने ज़िनाकारी कर ली, इस्लाम से बाहर हो गया। एक आदमी ने शराब पी लिया, इस्लाम से बाहर हो गया। एक आदमी ने कत्ल कर दिया, इस्लाम से बाहर हो गया। गीबत कर लिया, इस्लाम से खारिज हो गया। ये इस तरह के मेरे भाइयों अकीदे रखने वाले ये लोग हैं ख़वारिज और ऐसे ही मुअतज़िला। तो दुनिया में ये हुक्म दोनों लगाते हैं, आखिरत के अंदर दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ख़वारिज का कहना ये है कि जो मर जाएगा गुनाह कबीरा करके वो दुनिया में तो काफिर हो जाएगा और मरने के बाद उसका अंजाम ये होगा कि वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी होगा, खालिदन मुखल्लदन फिन्नार, हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी होगा। और मुअतज़िला कहते हैं इस्लाम से दुनिया में तो काफिर हो चुका है वो, लेकिन हम जन्नत जहन्नम के फ़ैसले के बारे में थोड़ा सा एहतियात बरतते हैं। कहते हैं कि वो जन्नत और जहन्नम के बीच के मरहले में होगा, फ़ी मंजिलतिन बैनल मंजिलतैन, दो मंजिलों में से एक बीच वाली मंजिल में रहेगा। यानी गोया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा और जहन्नम में भी दाखिल नहीं होगा, बीच के मरहले में होगा। ये एक फ़लसफ़े वाली चीज़ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बिला वजह की बात है। लेकिन खुलासे कलाम क्या है कि दो के दोनों दुनिया में गुनाह कबीरा करने वालों को काफिर गर्दानते हैं। ये एक आम मुसलमानों को भी अगर कोई आदमी काफिर गर्दानता है गुनाह कबीरा की वजह से, तो ये अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं है, बल्कि ये बिदअती फ़िरक़ा ख़वारिज का अकीदा है। ऐसे ही बिदअती फ़िरक़ा मुअतज़िला का अकीदा है। अब अगर कोई खारजी ख़वारिज के नाम से न जाना जाता हो, मुअतज़िला के नाम से न जाना जाता हो, लेकिन यही अकीदा रखता हो, यही नज़रिया रखता हो कि गुनाह कबीरा करने वाला काफिर हो जाएगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, या वो जहन्नम में जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा, जहन्नम में भी दाखिल नहीं होगा, बीच के मरहले मंजिले में होगा, तो ऐसे लोगों को भी इस्लाम की इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर ख़वारिज में शामिल किया जाएगा। ऐसे लोग मुअतज़िला की फ़हरिस्त में शामिल होंगे, ये बात याद रहे। इसीलिए ये भी एक मसला यहाँ पर वाज़ेह होता है कि इस्लामी निज़ाम जहाँ पर चलता है, जहाँ मुसलमानों का हुक्मरां है, जो इस्लामी निज़ाम का ज़िम्मेदार है, करचे उसके अंदर गुनाह पाए जाते हों, मासी पाए जाते हों, सगीरा गुनाह किया जाता हो, कबीरा गुनाह किया जाता हो, उसके बावजूद भी वो इस्लाम से बाहर नहीं होता। ये मसला भी अक़ीदे का मसला है, ये मसला भी मनहज का मसला है। कोई इसको सियासत के नाम पर इस्लाम से बाहर करने की कोशिश न करे। कोई इस हवाले से कोई भी रुख, कोई भी नज़रिया या कोई भी राय अगर कायम करता है तो वो आज़ाद होकर के कायम नहीं कर सकता, बल्कि उसे आना होगा इस्लामी दायरे के अंदर। इस्लामी अक़ीदे के उसूलों पर ही कोई हुक्म लगाने की इजाज़त है, इस्लाम के मनहज के मुताबिक ही हुक्म लगाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे हुक्मरानों के बारे में जो गुनाह कबीरा करते हों उनके बारे में क्या फ़ैसला किया है, हमारे असलाफ़ सहाबे किराम का क्या नज़रिया था, किस पर चलते थे, हमारे ताबईन किस तरीके पर चलते थे। ये पूरा दायरा इस्लाम का ये अक़ीदा भी है और ये मनहज भी है, अक़ीदे और मनहज का मसला है। इसीलिए अक़ीदे और सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़े सालिहीन के अक़वाल आपने देखा। कोई समझ सकता है, सोच सकता है कि वह हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, ये जमहूरी मुल्क है, सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर ये सब बातें पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि इस्लामी हाकिम के ख़िलाफ़ बगावत कोई करे जायज़ नहीं, कत्ल करे जायज़ नहीं, है ना, मिसाल के तौर पर, या ऐसे ही इसके अंदर दीन और दुनिया का फ़साद, ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा जब यहाँ इस्लामी निज़ाम ही नहीं है। तो इस्लामी निज़ाम जहाँ है वहाँ ये बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खुरूज है ना, खुरूज, बगावत या क़िताल जिसको कहा जाता है, याद रखें अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों की शरह में, गालिबन किताब तौहीद की शरह में या ऐसे ही बुलुगुल मराम की शरह में बड़ी वजाहत से लिखा है कि याद रखो खुरूज यानी बगावत जो है ना, बगावत
ये अमल से, हाथ पैर से, हथियारों से, एक्टिविटी से, सरगर्मी से बाद में आती है। ये बगावत बाद में आती है। पहले बगावत जहन और फिक्र में पैदा होती है, दिल में पैदा होती है, जबानों पर आती है बगावत की बातें, फिर उसके बाद वो अमल का रूप धार लेती है और फिर वो चीज़ एक्शन और सरगर्मी में आ जाती है। और बड़ी वजाहत से कहते हैं कोई भी बगावत जो दुनिया के अंदर हुई है, याद रखो कि वो मैदान की बगावत, अमली बगावत बाद में होती है। पहले वो बगावत की सोच और अकीदा वो दिल के अंदर आ जाता है, जहन के अंदर पैदा हो जाता है, ज़बान पर उस हवाले से ऐसी बातें आदमी बोलना शुरू कर देता है जिसकी गुंजाइश इस तरह के माहौल में एक मुसलमान के लिए नहीं दी गई है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ मसला ये है कि इस्लामी हुक्मरान, मुस्लिम हुक्मरान या इस्लामी निज़ाम हुकूमत जहाँ पर है, जाहिर सी बात है कि उस इस्लामी निज़ाम के तहत, इस्लामी हाकिम के तहत एक पूरा निज़ाम तालीम व तरबियत का भी कायम किया जाता है, एक पूरा निज़ाम दावत व तबलीग का, नशर व इशाअत का भी कायम होता है, मसाजिद का निज़ाम कायम होता है, मदारिस का निज़ाम कायम होता है। ये पूरा सिस्टम इस्लामी हुकूमत की बुनियादों में से एक बुनियाद है। तो ये लोग जो बगावत करते हैं मुस्लिम हुक्मरान के ख़िलाफ़, ये मुस्लिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत करने से पहले, अमली बगावत से पहले, दिल और जहन और ज़बान की बगावत से पहले, ये वहाँ के उलमा के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, वहाँ के दुआत के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, वहाँ मुसलमानों के जो सबसे बड़े मुहसिन हैं इस दुनिया के अंदर, हत्ता कि उलमा ने लिखा है कि उम्मत के उलमा, मुखलिस उलमा एक इंसान के लिए उसके माँ बाप से भी ज़्यादा मुहसिन और मुखलिस होते हैं, क्योंकि वो तो माँ बाप जो होते हैं वो उसके खाने, कपड़े और आम तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी उठाते हैं और उसकी ग़िज़ा की कोशिश करते हैं, उसके लिए घर की बिस्तर की कोशिश, इंतज़ाम की कोशिश करते हैं। लेकिन ये उम्मत के जो उलमा हैं वो उसको जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हैं, जन्नत की राह खोलने के लिए वो कोशां होते हैं। इसलिए इस एतबार से उनका मकाम एक इंसान के लिए अपने माँ बाप से भी ज़्यादा ऊंचा बन जाता है। तो इसलिए ये बात यहाँ पढ़ना ज़रूरी है कि जो बगावत कर रहे हैं या बगावत का झंडा उठा रहे हैं या कत्लो क़िताल की साजिशें रचते हैं, ऐसे लोग पहले उलमा के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं। इसीलिए ये तबका जो ख़वारिज के नाम से तो नहीं जाना जाता, मुअतज़िला के नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ख़ारजियत की राह पर चलता है, एअ्तिज़ाल की राह पर चलता है, ये तबका चाहे वो इख्वानियों का तबका हो या मिसाल के तौर पर कुतुबियों का या बाज़ सुरूरियों का तबका हो या उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बर्रे सग़ीर की कुछ फ़िरक़े हों, कुछ जमातें हों, तो यही नज़रिया रखते हैं कि गुनाह कबीरा करने वाला काफिर हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ बगावत का झंडा उठाना चाहिए। और जब वो जोश में आते हैं तो पूरे इस्लामी मुआशरे को चंद गुनाहों की बुनियाद पर, जो गुनाह कबीरा होते हैं, पूरे समाज को जाहिली समाज कहते हैं, पूरे मुआशरे को जाहिली मुआशरा कहते हैं। ये जो नज़रिया रखने वाले लोग हैं, याद रखें कि ये हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत जो करते हैं वो करते हैं, या जब वो कर सकेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये उलमा के ख़िलाफ़ बागी हो चुके होते हैं। ये अवामुन्नास को उलमा से दूर करते हैं। जो भी बगावत पर न उभारे, जो भी मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में गलत बातें न फैलाए, उनको बदनाम न करे, उनके ख़िलाफ़ बातें न करे, ऐसे उलमा को ये लोग अपने उलमा की फ़हरिस्त में शुमारी नहीं करते, चाहे वो चोटी के उलमा क्यों ना हो। इसीलिए ये जो तबका है, इख्वानुल मुस्लिमून का तबका, फ़िरक़ा हसन अल बन्ना की जमात के जो अफराद हैं, ये लोग ख़ास तौर पर, या ऐसे ही जो सैयद कुतुब के मानने वाले लोग हैं, या उन्हीं के भाई हैं मोहम्मद कुतुब हैं जो सुरूरी अक़ीदे के नज़रिए के हामिल हैं, मेरे भाइयों याद रखें कि ये कुतुबी और जो इख्वानी हज़रात हैं, इन लोगों के यहाँ आम बात आपको मिलेगी कि ये तलबा को, अवामुन्नास तो अवामुन्नास हैं, तलबा को भी इल्म की मजलिसों में बैठने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं ये वक्त का ज़िया है, ये वक्त ज़ाय करना है, आप वक्त ज़ाय कर रहे हो।
वहाँ दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, हाकिम की हालत क्या है और पूरा मुल्क किस हालत पर चल रहा है। यहाँ गाने बजाने चल रहे हैं, यहाँ फिल्में चल रही हैं, यहाँ सिनेमा दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ज़िनाकारी बदकारी हो रही है, यहाँ पर शराब का और नशे का तस्करा चल रहा है। इसके बावजूद आप लोगों को पड़ी हुई है मजलिस इल्म की, आप लोग बुखारी के दर्स में जा रहे हो, आप लोग किताब तौहीद के दर्स में जा रहे हो, आप लोग हलाल व हराम फ़िक़ही मसाइल का मुज़ाकरा कर रहे हो। ये सब वक्त का ज़िया है। इसमें बैठ करके क्या मिलने वाला है आपको? दुनिया के हालात से वाकिफ़ रहो, मुल्क के हालात से वाकिफ़ रहो, दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। ये उलमा जिनके यहाँ बैठ करके तुम बुखारी पढ़ते हो, कुरान की तफसीर पढ़ते हो, अकीदा पढ़ते हो, या ऐसे ही मिसाल के तौर पर आप फ़िक़ही मसाइल को समझते हो, हलाल व हराम है ना, ये उलमा आपको इसी में फंसाए रखना चाहते हैं। ये आपको दुनिया के हालात, मुल्क के हालात, सियासत जिसको हम कहते हैं, सियासत, इक़्तिदार, निज़ाम हुकूमत, इसके बारे में आपको नहीं बताते। बताते हैं वो बातें बताते हैं जो अल्लाह के कलाम, नबी के फरमान और सहाबे किराम की सीरत में बताने की हैं। जैसे ये बातें बताते हैं हमारे उलमाए किराम, इन्हीं मजलिसों में बताते हैं हमारे बड़े उलमा भी, सऊदी अरब के अंदर या यहाँ पूरे हिंदुस्तान बरे सग़ीर के अंदर, जो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मनहज सलफ़ के अलमबरदार उलमा हैं। वो अपने तलबा को, अपने शागिर्दान को, अपने अवाम को इससे आगाह करते हैं। देखो याद रखना, गुनाह कबीरा से कोई आदमी काफिर नहीं होता जब तक कि उसको हलाल ना समझे। अगर हलाल समझता है तो फिर वो मामला गुनाह कबीरा करने तक नहीं रह जाता है, एक शरीयत तब्दील करने के हुक्म में चला जाता है, क्योंकि हलाल हराम करने का अख्तियार अल्लाह तबारक व तआला को है। एक आदमी ने अल्लाह के हलाल करदा को हराम करार दिया, अल्लाह के हराम करदा को हलाल करार दिया, इसका मतलब वो जो तशरीह का, शरीयत साजी का जो अख्तियार है अल्लाह तबारक व तआला का, वो अख्तियार एक शख्स ने अपने हाथ में ले लिया। ये मसला अलग हो जाता है। लेकिन एक आदमी जानता है कि सूद हराम है, लेकिन सुस्ती है, कोताही है, माल की लालच है, दुनिया की हवस है, सूद का लेन देन करता है। वो जानता है कि हराम है, अगर आप उसको समझाएं तो वो कहेगा आपसे कि भाई वाकई मैं जानता हूँ हराम है, लेकिन क्या करूँ, दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई, दौलत की मादे की लालच गालिब आ गई, इसलिए मैं सूद का लेन देन कर बैठा, रिश्वत मैंने लेन देन कर लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह हराम है। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे और मैं तौबा करना चाहता हूँ, बताओ कि कैसे तौबा करूँगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, ऐसे सूद लेने वाले, देने वाले, रिश्वत लेने वाले, देने वाले, मिसाल के तौर पर, और इस तरह के गुनाह कबीरा करने वाले, बिल्कुल गुनाह कबीरा के मुर्तकिब तो वो हैं, लेकिन दायरे इस्लाम से बाहर नहीं हो जाएंगे, वो काफिर नहीं हो जाएंगे, काफिर नहीं हो जाएंगे। वो जो मोमिन है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मोमिन हुआ है, उसकी वजह से वो मोमिन है, और गुनाह कबीरा करने की वजह से वो फासिक है, काफिर नहीं है। मुमिनुन बि ईमानिही व फासिकुन बि कबीरतिही, अपनी ईमान की बुनियाद पर वो मोमिन है और अपनी कबीरा गुनाह के इर्तिकाब की वजह से वो फासिक और बदअमल है। हमें समझने की ज़रूरत है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये जो फ़िरक़े आज हमारे बीच में हैं, ये मुसलमानों को वरगलाते हैं, दीन की मजलिसों में कहते हैं ये उलमा हैज़ व नफास के उलमा, चाहे वो शेख अलबानी हो, शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ हो, या शेख इब्न अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह रहे हों, अल्लामा इब्न उसैमीन हो, या आज जो भी उलमा बाहयात हैं, शेख सालेह फ़ौज़ान इस वक्त इस सिलसिले का सबसे ऊंचा नाम है, शेख सालेह फ़ौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फ़ौज़ान हैं, या ये उलमा जिनका तस्करा भी हुआ शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख हैं, या जो इस वक्त पूरे सऊदी अरब के मुफ्ती आम हैं अब्दुल अज़ीज़ है ना आल शेख हैं, ये सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इल्मी मजलिसों में बतलाते हैं कि देखो ठीक है, तुम अपने हाकिम के अंदर कोई गुनाह देख रहे हो, कोई मुनकर देख रहे हो, सऊदी अरब के अंदर तुम देख रहे हो कि गुनाह का काम हो रहा है, कहीं फिल्में हैं, गाने हैं, इससे भी कतई नज़र की ये बातें जो बताई जाती हैं वो कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, कितना मोतबर है, कितना गैर मोतबर है, ये अपनी जगह मसला है। लेकिन अगर कोई चीज़ है प्रैक्टिकल अमली तौर पर, तो भी हमारे ये उलमा समझाते हैं कि देखो याद रखो ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, इससे कोई काफिर नहीं हो जाता, इनको नसीहत करना चाहिए। तन्हाई में मुलाकात जो कर सकते हो तन्हाई में मुलाकात करें, जो ना पहुंच सकते हो वो उलमा तक ये बात पहुंचाएं, वो उन तक बात पहुंचाएं जो उन तक पहुंच करके नसीहत कर सकते हो। मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत का झंडा उठाना, या मिसाल के तौर पर कत्ल व गारतगिरी का मामला करना, मिंबरों के ऊपर, स्टेजों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, डेली अखबारात के सफ़हात के ऊपर अपने हाकिम के ख़िलाफ़
मेरे भाइयों, लोगों के दिलों में नफरत पैदा करना ये खारजियत है, ये एअतिज़ाल है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें यहाँ पर सरसरी तौर पर जिक्र कर दी जाएँ, गर्चे की वो तफसीलात आगे आ रही हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो ये है मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन रआ मिन अमीरिही शैअन यकरहुहु, जो शख्स अपने हाकिम की तरफ से कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे नापसंद हो, गुनाह का काम हो, गुनाह कबीरा क्यों ना हो, फल यखलु बिही, तो उसे चाहिए कि उसके साथ खलवत में हो जाए, तन्हाई में हो जाए और उसे समझाए, उसे बतलाए कि ये काम मुनकर का है, ये काम गुनाह कबीरा का है, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। ये तरीक़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने समझा दिया, आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत मिली हुई है। मुस्तक़बिल के हालात अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाए नबी अलैहिस्सलाम को कि मुस्तक़बिल में ऐसे ऐसे अमीर आएंगे, गुनाहों के काम करेंगे, नमाज़ों को ज़ाये कर देंगे या बदअमली का काम करेंगे, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करेंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, ऐसे हालात अगर आ जाए, हमारा अमीर, हमारा हाकिम ऐसा हो, गुनाह कबीरा करता हो, तो आप बताइए, नमाज छोड़ देता हो, नमाज लेट करके पढ़ता हो, है ना, नमाज को मौत मार डालता हो, या नमाज को इतना देर से पढ़ता हो कि उसका वक्त निकल जाता हो, तो आप बताइए कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम तलवार न उठा लें? क्या हम अफला नुकातिलुहुम, क्या हम ऐसी सूरत में अपने हुक्मरान से क़िताल ना करें, बगावत का झंडा ना उठा लें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मा सल्लौ, जब तक वो नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज ख़त्म नहीं किया है, ताखीर से पढ़ रहे हैं, देर करके पढ़ रहे हैं, क़ज़ा करके पढ़ रहे हैं, ये गुनाह का काम है, गुनाह कबीरा भी है, लेकिन इसकी बुनियाद पर काफिर नहीं हो जाएगा। उसे समझाओ, समझाओ कि नमाज को क़ज़ा करके पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है। वो सुस्ती कर रहा है, कोताही कर रहा है, काहिली कर रहा है। या ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक तुम, है ना, झंडा बगावत का नहीं उठा सकते, लड़ाई नहीं कर सकते अपने अमीर से, अपने हाकिम से, जब तक वो खुल्लम खुल्ला कुफ्र ना करता हो। हत्ता तरौ मिनहुम कुफ्रन बवाहन इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, जब तक वो खुल्लम खुल्ला कुफ्र ना करे जिसके कुफ्र होने में तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुली दलील मौजूद हो। खुल्लम खुल्ला, इज्तिहादी कुफ्र नहीं कि कोई कहता है ये कुफरिया काम है, दूसरा तबका कहता है कुफरिया काम नहीं है, ऐसे इज्तिहाद के अंदाज में और इज्तिहाद करके किसी चीज़ को कुफ्र साबित करना या कुफ्र साबित ना करना, ऐसे मसले में नहीं। कुफ्रन बवाह, खुल्लम खुल्ला कुफ्र का काम करता हो, जिसके कुफ्र होने के बारे में तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से खुली दलील मौजूद हो। देखा आपने क्यों? इसलिए कि ये जो भी कदम उठाया जाएगा, कितना भी गुनाह का काम, मासियत का काम, नमाज को लेट करने का काम, सूद का काम, रिश्वत का काम, गाने बजाने, फिल्मों का काम, जो भी गुनाह का काम हो रहा है, ये उससे हल्का है जो बगावत करने के नतीजे में मुसीबत आ जाएगी। जो बगावत करने के नतीजे में मुसीबत आएगी, उनको काफिर बना करके, उनको इस्लाम से बाहर निकाल करके उनके साथ खूरेजी करने का जो तुम कदम उठाओगे, उसका फितना इतना खतरनाक होगा। वही जो फरमाया ना, फरमाया अल्लामा बरबहारी ने, फ़इन्न फ़ीही फ़साद अद्दीन व दुनिया, क्योंकि अगर तुमने बगावत का झंडा उठाया, लड़ाई का झंडा उठाया, तो इसके अंदर दीन और दुनिया दोनों का फसाद है। दीन का फसाद क्या है? कुरान की मुखालफत है, सुन्नत की मुखालफत है, सहाबा की सीरत की मुखालफत है, अहलु सुन्नत वल जमात से खारिज हो जाओगे, खारजी बन जाओगे, समझ रहे हैं, बिदती बन जाओगे, ये दीन का फसाद है। और दूसरा दुनिया का फसाद क्या है? जब खाना जंगी होगी, मारधाड़ होगी, कत्ल गारत गिरी होगी, तो ना अमन रहेगा, ना सुकून रहेगा, ना दीन रहेगा, ना मस्जिदें कायम रहेंगी, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, नमाजें कायम नहीं होंगी, फितने बपा हो जाएंगे, अमन और सालिमियत सब की सब क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। ये उसका सरसरी मेरे भाइयों खाका है जो फसादुद्दीन व दुनिया यहाँ पर है ना, सुन्नत के हवाले से अल्लामा बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। तो मेरे भाइयों, खुलासे कलाम ये है कि गर्चे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन ये खारजियत वाली जो जहनियत है वहीं पर नहीं है, क्योंकि ये तकफीर जो है ना, यानी गुनाह कबीरा की बुनियाद पर काफिर करार देने वाली जो जहनियत है, इस्लामी हुकूमत में मुस्लिम हुक्मरान के खिलाफ हो तो ये सारे मसाइल खड़े होंगे, लेकिन अगर वहाँ ना हो ये मसाइल,
हम इस समाज के अंदर मुसलमान बसते हैं, मस्जिदें आबाद हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, कलमे तौहीद कायम है, सुन्नत कायम है, तौहीद व सुन्नत के दर्स हो रहे हैं, शिर्क व बिदात की तरदीद हो रही है। यहाँ मुसलमानों में कोई गुनाह कबीरा कर रहा है और कोई बेचारा खड़ा होता है, खारजियत की जहनीत वाला आदमी है ना, कोई कुतबी खड़ा होता है या कोई इख्वानी खड़ा होता है या इस जहनीत का आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि सूद का लेन देन करते हो काफिर हो गए। सूद का लेन देन करता काफिर है ये आदमी, रिश्वत का लेन देन करता है काफिर है ये आदमी। तो आप बताइए कि ये काफिर बनाने वाला काम कितना खतरनाक हो जाएगा इस्लामी समाज के अंदर। इसलिए इस अकीदे को समझना ज़रूरी है, चाहे हम सऊदी अरब के अंदर रहने वाले हों, वहाँ के मुआतिन हो या वहाँ के रेजी क्या कहते हैं उसको मुकीम हो, या हम दुनिया के किसी भी गोशे में रहते हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खारजियत की जहनीत को समझें। इसके नतीजे में एक मोमिन को काफिर गर्दाना जाता है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन क़ाल लि अख़ीही या काफिर फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा, जिस किसी शख्स ने अपने भाई को कह दिया है काफिर, उसने कोई गुनाह कबीरा कर लिया, उसने फिल्म देख लिया, उसने ज़िनाकारी कर ली, बदकारी कर ली, नमाज को ज़ाय क़ज़ा कर दिया। मिसाल के तौर पर जो आदमी बेनमाजी है उसके बारे में तो उलमा का सख्त इख्तलाफ है कि वो आदमी काफिर मुसलमान बाकी बचेगा या काफिर हो जाएगा। उसमें भी राजिह बात और मुस्तनद बात यही है कि जो आदमी सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज छोड़ देगा है ना कभी कभार, वो आदमी काफिर नहीं होगा, बहुत बड़ा गुनहगार होगा, लेकिन बहरहाल दायरे इस्लाम से बाहर नहीं निकलेगा। यही मुस्तनद बात है, लेकिन वो खतरे के निशान पर होगा, खतरे के निशान पर होगा, कुफ्र का गढ़ा बिल्कुल उसके करीब होगा। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन अगर ये माहौल बनाया जाए जो आमतौर पर खारजियत की जहनीत वाले लोग बनाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप बताइए कि इस्लामी समाज का क्या हाल होगा। और इसी के नतीजे में मार धाड़ पैदा होती है, कत्ल गारतगिरी पैदा होती है, और इसी के नतीजे में मेरे भाइयों वो गुनाह, अगर वो शख्स जिसको काफिर कहा गया है अगर वो वाकई काफिर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो वाकई काफिर नहीं है तो बोलने वाले पर वो कुफ्र लौट आएगा। वो कुफ्र क्या होगा, बोलने वाले पर लौट आएगा। क्योंकि किसी मोमिन को काफिर गर्दानना ये क्या है, ये बहुत ख़तरनाक अमल है, बहुत संगीन अमल है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे उम्मत को आगाह किया है। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये सरसरी तौर पर इस कौल के बारे में चंद बातें थीं। तो आपने देखा कि सुन्नत में हुक्मरान से क़िताल करना, बगावत करना है ही नहीं सिरे से। और जब वो काफिर वाकई हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला कुफ्र करके काफिर हो जाएगा, तब वो हमारा भाई बाकी नहीं बचेगा, तब वो इस्लामी उखुवत ख़त्म हो जाएगी, इस्लामी भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। तब उसके लिए बगावत करना दुरुस्त होगा। और उसकी भी शर्तें हैं कि उससे तौबा करवाई जाए, उससे तौबा करवाई जाए, उसको समझाया जाए कि ये कुफ्रिया काम है, तुम खुल्लम खुल्ला कुफ्र कर रहे हो, और उसको समझ में आ जाए, ताइब हो जाए, तो कोई बगावत नहीं की जाएगी। क्योंकि इस्लाम के अंदर एक जमात, एक इज्तिमाइयत के साथ ज़िंदगी गुजारना इस्लामी निज़ाम की अमन के लिए, उसकी सालमियत के लिए सबसे बड़ी बुनियाद है, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हमेशा रहनुमाई की है। इसलिए इस बात को हमेशा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद अगला जो कौल हमारे सामने है, इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। और यहाँ से मजमून थोड़ा सा बदल रहा है, क्योंकि शेख सालेह अब्दुल अजीज़ आले शेख का ये मुकद्दमा है, तो उन्होंने एक एक पॉइंट पर सलफ़ के अक़वाल नोट किए हैं। ये कौन सा पॉइंट है? कहते हैं कि फितनों के टाइम, जब फितने रूनमा हो, फितनों का मतलब कह लीजिए कि माहौल बन गया हो, फितने उमड़ करके आ रहे हों, तो ऐसी सूरत में अहले इल्म मुमताज़ होते हैं। फितनों की हालत में अहले इल्म क्या होते हैं? मुमताज़ होते हैं, वो नुमाया होते हैं। वो उम्मत को उन फितनों की संगीनी ख़तरनाकी से आगाह करते हैं। कहते हैं हुस्न तसर्रुफ़ में उनका असर और कौल व गुफ्तार में उनकी हिकमत व दानाई ज़ाहिर होती है। यानी फ़ितना जब आता है तो आम आदमी नहीं जान पाता कि फ़ितना आ गया है, बल्कि उसकी लपेट में चला जाता है, ईमान को दाव पर लगा देता है, अक़ीदे को ख़तरे में डाल देता है, सुन्नत को आजमाइश में डाल देता है, हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म कर बैठता है,
ख़तरा होता है कि वो इस्लाम पर बाकी रहे या ना रहे, इस बात का अंदेशा होता है। जबकि उलमा जो होते हैं, कौन से उलमा? जो वाकई अल्लाह के कलाम, नबी के फरमान के मुताबिक सुन्नत के उलमा होते हैं, उलमाए सुन्नत। इस हवाले से इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, जो चोटी के इमाम हैं, ताबईन के दौर के चोटी के इमाम हैं, क्या फरमाते हैं? इन्नल फितनता इदा अक़बलत अरफ़हा कुल्लु आलिम व इदा अदबरत अरफ़हा कुल्लु जाहिल। कहते हैं फितना जब आता है, अक़बलत कहा, अक़बलत का मतलब होता है उसका सामना, यानी उसका चेहरा जैसे ही जाहिर होता है, बिल्कुल वो नमूदार होता है। अरफ़हा कुल्लु आलिम, तो हर आलिम उसको जान जाता है कि फितना सर उठा रहा है। और जब वइज़ा अदबरत, और जब फितना आके चला जाता है, तब हर जाहिल को पता चलता है कि फितना आया था और आ करके हमारे ईमान और अकीदे को लपेट कर चला गया। ये फितने की संगीनी, और फितने की संगीनी में उलमाए किराम का, उलमाए सुन्नत का इम्तियाज़, उलमाए सुन्नत की बरतरी और उनका ऊंचा मकाम और उनकी क़ियादी सलाहियत जो होती है ना, कायदाना सलाहियत, उसका तज़किरा हज़रत इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने, जो छोटी के ताबईन में से हैं, वो इस बात को बयान करते हैं। अच्छा, शायद आगे वो बात आए अभी या बाद में आए। इमाम हसन अल बसरी के शागिर्द हैं, वो बयान करते हैं, इस कौल के अलावा दूसरा कौल इसी सिलसिले का कौल है। इनके शागिर्द कहते हैं कि हमारे उस्ताद इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, चूँकि इमाम हसन अल बसरी चोटी के इमाम हैं, चोटी के आलिम हैं उम्मत के, इसलिए इनके शागिर्द इमाम हसन अल बसरी के बारे में फरमाते हैं कि इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाहि अलैह इस कदर दूर नज़र वाले इमाम थे, आलिम थे, कि फितने को आने से पहले भांप लिया करते थे। फितना अभी आया नहीं होता था, आने वाला होता था। हालात की नज़ाकत पर उनकी नज़र इतनी गहरी होती थी कि वो दूर से ही भांप लेते थे कि बहुत जल्द कोई ना कोई फितना सर उठाने वाला है। और ऐसे ही दीगर उलमा हैं कि वो फितनों को उनकी आमद से पहले भांप लेते हैं, जान लेते हैं। और जब जाहिल जो होता है, जिसको इल्म नहीं होता, वो फितने की लपेट में आ जाता है। फितना जब उसे तमाचे मार के चला जाता है, जैसा कि अल्लाह के नबी ने अपनी सुन्नत में बयान फरमाया कि ऐसा फितना भी मुस्तक़बिल में कुर्बे क़यामत आएगा कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हर एक को लतमतहु लतमा, हर एक को तमाचा मार करके जाएगा। ऐसे ख़तरनाक फितने भी आने वाले हैं जिसमें सिर्फ चोटी के उलमा और अइम्मा उस फितने से बच सकेंगे, वरना जो आम तलबा हैं जिनके यहाँ गहरी बसीरत नहीं है, गहरा इल्म नहीं है, वो भी उस फितने की जद में आ जाएंगे। तो ये बात हज़रत इमाम हसन बसरी के बारे में उनके शागिर्द ने बयान फरमाई है, तो याद रखें। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक मिसाल, अभी ISIS का मसला था, दाइश का मसला, समझ रहे हैं? जब उनका चर्चा हुआ है ना, कहाँ हुआ चर्चा, तफसीलात में जाने की ना ज़रूरत है और ना वो ऐसा मसला है कि लोग ना जानते हो, तकरीबन लोग जानते भी। कौन था, क्या नाम था, क्या सरगर्मी थी, क्या उनके पीछे अहदाफ और मकासिद थे, जब उसका चर्चा हुआ तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद गफलत में थी। उनको नहीं अंदाज़ा लगा, जो आम उलमा हैं, छोटे उलमा हैं, तलबा हैं, अवाम तो अवाम, उलमा की एक जमात जो थी, तलबा की एक जमात थी, वो भी इस चीज़ को नहीं भांप सकी कि ये क्या है। सब लोगों ने उसको इस्लामी हुकूमत, इस्लामी जिहाद और फलां और क्या क्या बना डाला। लोग हिमायत में बातें करने लगे और जो खारजी जहनीत वाले लोग हैं, सहाबा के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा शोहरत दिलाना चाहते हैं, ऐसे मौलवियों ने तो मुबारकबादी के ख़त लिखना शुरू कर दिया। भाई, मुबारकबादी के खतूत, आपके साथ पूरी हमारी जमात देवबंद है, आपके साथ हम खड़े हैं, आप बेफिक्र रहिए, आगे बढ़िए। इस तरह से लोगों ने कर दिया। और उसके बाद जब हालात की नज़ाकत का पता चला, फितने की संगीनी का पता चला और जो कानूनी दाव पेच है, मुश्किलात हैं, जब उसके झांसे में फंसे, तो फिर उसके बाद क्या किया मेरे भाइयों? उसके बाद बरात का इजहार करना शुरू कर दिया। ये क्या है? ये सब बेबसीरती का नतीजा है। ये एक तरह से
ये एक तरह से इल्म से दूरी का नतीजा है, ये जज्बातियत है, ये खुरूज है। और ये मामला क्यों हुआ था मैं आपको बताऊं, इसके पीछे भी वही नजरिया कार फरमा था। सऊदी हुकूमत बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह 1 सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, जो जजीरे अरब के कल्ब में एक खालिस सलफ़ी किताब व सुन्नत की हुकूमत कायम है, लेकिन उसे इस्लामी हुकूमत मानने के लिए ये खारजी तैयार नहीं है। ये खारजी ज़हनियत रखने वाले लोग इस्लामी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है मेरे भाइयों। अभी इनको इस्लामी हुकूमत कायम करनी है और धड़ल्ले से कहते हैं ये खारजी ज़हनियत वाले फ़िरके और अफराद भी कि दुनिया के अंदर कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है। क्यों भाई, सऊदी अरब जैसा मुल्क जो जजीरे अरब के कल्ब में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आन बान शान के साथ सारी दुनिया के सामने अपना मिशन, अपना अकीदा और अपनी सारी सरगर्मियों के साथ नुमाया है, क्या वो इस्लामी हुकूमत नहीं है? क्या वो इस्लामी हुकूमत नहीं है? मसला यही है कि वहाँ तौहीद की बालादस्ती है, वहाँ सुन्नत की बालादस्ती है, वहाँ इल्म और उलमा और दावत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क कायम है, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। आप आएँ, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें, आप आएँ, अपने नज़रियात के मुताबिक हुकूमत बनाएं, तब जाकर के इस्लामी हुकूमत कहलाएगी, वरना तौहीद और सुन्नत की बुनियादों पर कायम होने वाली इस हुकूमत को इस्लामी हुकूमत शुमार करने के लिए भी ये तबका तैयार नहीं है। ये फितना था कि नहीं फितना था? बहुत बड़ा फितना था मेरे भाइयों। और भी मिसालें हैं बिल्कुल माजी करीब की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन बातों में जाऊं मैं, आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये फितना है, ये फितना है कि आदमी ना समझे और इसका सपोर्ट करना, उसका सपोर्ट करना, उसके पीछे चलना, उसके बयान सुनना, उसकी तकरीरें सुनना, उसकी किताबें, उसके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देना और उसके बाद एक उथल पथल का माहौल हो जाए कि कोई उसके फेवर में है, कोई उसके फेवर में है। ये मेरे भाइयों अकीदा व सुन्नत से मुतअल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल हैं जो हमें बाउंड करेंगे। हम इन्हिराफ से बचें, ज़लालत से बचें मेरे भाइयों, और ऐसे ही आज़ाद होने से बचें, बेराह रवी से बचें। हम रोशनी पर हमेशा रहें, रोशनी से कहीं इधर उधर न जाएं, जादे पर रह करके बिल्कुल जो बीच वाला रास्ता है, बिल्कुल बीच वाला रास्ता, किनारे किनारे जाएंगे तब भी उचक लिए जाएंगे, किनारे किनारे जाएंगे तो फिसल जाने का खतरा है, मुडेर के टूट जाने का खतरा है। लेकिन बीच वाले रास्ते पर चलो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अकीदा सलामत रहेगा, मनहज सलामत रहेगा, सुन्नत पर कायम रहेंगे और दुनिया का कोई फितना आपको हमको अपनी जद में नहीं ले सकेगा। अभी जब ये कोरोना के हालात पैदा हुए, इन हालात में भी आपने देखा होगा कि जो बाबसीरत उलमा थे, बाबसीरत उलमा, गहरे इल्म के मालिक उलमा, उन उलमा ने कहा इस तरह की वबाओं में, इस तरह की वबाई और जो सांप को अपनी लपेट में लेने वाली वबाई जो माहौल हुआ करते हैं, इस तरह के माहौल में, इस तरह के हालात में मस्जिदों को बंद कर देना या जहाँ भी तजम्मुआत होते हैं यानी बड़ी तादाद इकट्ठा होती है उसको बंद कर देना, हज को मौकूफ़ कर देना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर ऐसे 30-40 वाक़यात गुजर चुके हैं जिसमें इस तरह से हज को मौकूफ़ करना पड़ा, उम्रे को मौकूफ़ करना पड़ा, मस्जिदों को मौकूफ़ करना पड़ा, है ना, दीनी तालीमी दावती सरगर्मियों को मौकूफ़ करना पड़ा। इसलिए इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन एक तबका सर उठा रहा था नासमझी की बुनियाद पर कि ये जायज़ नहीं है, मस्जिदें क्यों बंद की जाएं, मदरसे क्यों बंद किए जाएं, ये वबाएँ ज़रूर हैं, तो वबा का क्या मतलब होता है? अल्लाह के घरों को बंद करेंगे तो दुआएं कैसे करेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो और वबा बढ़ जाएगी। इसलिए मस्जिदों को वीरान करना अच्छा नहीं है। मस्जिदें कायम रहनी चाहिए, नमाज होनी चाहिए, जमात होनी चाहिए और हम अल्लाह से करीब होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत व बंदगी करेंगे तो वबाओं का ख़ात्मा होगा। इस तरह की फ़िज़ा जज्बाती बनाने लगे। मेरे भाइयों, किसको नहीं मालूम है कि नमाज़ें कायम होनी चाहिए और दीनी तालीमी दावती सरगर्मी रहनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए। लेकिन क्या दुआएं अपने घरों से नहीं हो सकती हैं? क्या आदमी जहाँ है वहाँ से दुआ नहीं कर सकता? क्या अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी नहीं मांग सकता? ये जज्बाती बात है, उसूल की बात नहीं है। उसूल ये है कि आदमी उसूल की बुनियाद पर कि जब वो वबाई चीज़ें हैं, वबाई चीज़ें, उसूल कहाँ है? उसूल नबी की सुन्नत में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक वफ़द आया, डेलीगेशन, जिसमें 10 लोग थे। एक आदमी कोढ़ का मरीज़ था, 10 में से
एक शख्स कोढ़ का मरीज था। उन 10 लोगों में से 9 लोगों ने हाथ बढ़ा बढ़ा करके आपके हाथ पर बैअत की। हाथ बढ़ाया, नबी ने हाथ बढ़ाया, हाथ पर हाथ रखा, दूसरे ने रखा, तीसरे ने रखा, चौथे ने रखा। इस तरह से 9 लोगों ने हाथ पर हाथ रख करके बैअत कर ली। 10वां आदमी जो कोढ़ का मरीज था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पर हाथ रख करके बैअत नहीं की और आपने फरमाया इन तलक फ़क़द बायानाक, तशरीफ़ ले जाइए, हमने आपसे बैअत ऐसे ही कर ली है। ये उसूल है। जज्बातियत की बात नहीं चलती। जज्बातियत ये जहालत की दलील है, ये खारजियत है, ये एतिज़ाल है, ये हवस परस्ती है, ये बिदअत है, ये हवाए नफ्स है जिसके पीछे इंसान चलता है। सुन्नत पर चलने वाला आदमी उसूलों को तलाश करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की वबाओं में या फैलने वाली बीमारियों में हमें कौन सी सुन्नत सिखाई है। ये सुन्नत सिखाई कि नहीं सिखाई? फिर्रा मिनल मजजूम फिरारका मिनल असद, कोढ़ी को देख करके ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। ये उसूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए हमें उसूलों पर चलना है। तो इल्म वाले उसूलों पर चलते हैं और जो इल्म वाले नहीं हैं वो अपनी हवस पर, अपनी दानिश्वरी पर, अपनी लॉजिक पर मनमानी चलते, जज्बातियत की राह पकड़ लेते। इसलिए ये भी एक फितना था। चंद लोगों ने इसको बढ़ाना चाहा, इधर उधर से कुछ बातें फैल गईं, कुछ वो सोशल मीडिया पर वायरल भी, कुछ ऑडियो वीडियो हो गई। लेकिन अल्लाह के फजल करम से बाबसीरत उलमाए किराम की कोशिशें, उनकी रहनुमाइयाँ, उनकी हिदायत और सुबह शाम लोगों को पूरे तौर पर जोड़ के रखना और उनको नसीहत करना, ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह के फजल करम से ये फितना दब गया, ये फितना सर नहीं उठा सका, वरना ये मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था। और उसके बाद ही चूँकि कोरोना की जो वबा थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल गई, एकदम नाजुक शक्ल अख्तियार कर गई और हालत ज़ार ये हो गई कि जो ये बातें करने वाले थे कि मस्जिदों में नमाज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अब उनके लिए वो सूरत हाल भी बाकी नहीं बची कि वो ये बात कह सके। खुद मरीज़ हो गया, खुद वबा की मुलव्वस हो गया, घर के लोग मुलव्वस हो गए, महल्ले वाले मुलव्वस हो गए, ये सूरत हाल पैदा हो गई मेरे भाइयों। तो कहने का मतलब ये है कि बात जज्बातियत की नहीं होनी चाहिए, इल्म की और उसूल की होनी चाहिए। तो इन्नल फितनता इज़ा अक़बलत अरफ़हा कुल्लु आलिम, फितना जब आता है तो इल्म वाला हर एक जान लेता है कि फितना है। वह इज़ा अदबरत अरफ़हा कुल्लु जाहिल, और जब फितना आके चला जाता है तब जाहिल को पता चलता है कि फितना आया और आकर के चला गया। तो ये बात समझने की है कि हम समझें कि इल्म वालों से हमें जुड़े रहना है, इल्म और बसीरत वालों से अपना रिश्ता मजबूत रखना है, उन्हीं की रहनुमाई में रहना है, उन्हीं की रोशनी लेते रहना है। ये सबसे बड़ा ज़रिया है अपने आप को फितनों से बचाने के लिए, क्योंकि इल्म वाला फितनों से बचता है, बचाता है, और जहालत वाला खुद फितनों की जद में चला जाता है, दूसरों को बचा नहीं सकता। रास्ता इल्म का अख्तियार करना है, रास्ता उलमा की सरपरस्ती का और सरबराही का अख्तियार करना है। इसके ज़रिए से इंसान अपने आप को बचा सकेगा। इसके बाद एक कौल और पढ़ लेते हैं, इमाम ज़करिया बिन यहया बिन सबीह रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा कौल है, बड़ा अज़ीमुश्शान कौल है। ये क्या है? कहते हैं, ये बयान करते हैं, ख़ुद कहते हैं, मैंने अबू बकर इब्न अय्याश रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना। अबू बकर इब्न अय्याश सलफ़ के उलमा में से एक आलिम हैं। वो बयान करते हैं, उनके बारे में बयान करते हैं कि एक शख्स ने उनसे आकर के सवाल किया, अबू बकर इब्न अय्याश से, अबू बकर इब्न अय्याश रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने सवाल किया, मन सुन्नियू, सुन्नी कौन है? सुन्नी, भाई आजकल भी लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। ये हम असलाफ के दौर में सुन्नी की डिफिनीशन समझ ले तो हम क़यामत तक आने वाले सुन्नियों को समझ लेंगे कि वाकई सुन्नी है या नहीं है, सुन्नत के दावेदार हैं या वाकई सुन्नत परस्त हैं। इसकी पहचान करने के लिए हमारे लिए ये उसूल है हमारे असलाफ का। तो अक़ीदा सुन्नत से मुताल्लिक़ या अक़ीदा मनहज से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, ये बार बार याद करें कि हम अक़ीदा सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? पूछा, मन सुन्नी, इमाम साहब अबू बकर से पूछा, ज़रा बताइए कि सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नत वाला कौन है? सुन्नत परस्त कौन है? सुन्नत का मुत्तबे कौन है? आमिल भी सुन्नत कौन है? सुन्नत पर अमल करने वाला कौन है? काला, उन्होंने जवाब दिया, अल्लज़ी
इज़ा ज़ुकिरतिल अहवाउ लम यतअस्सब लिशैइन मिन्हा। ये जुमला याद रखो मेरे भाइयों, ये डेफिनीशन, ये तारीफ़ सुन्नती, सुन्नी जिसको हम कहते हैं ना, सुन्नत परस्त, वो कौन होता है? हमारे असलाफ ने इसका जवाब दिया। सुन्नी कौन है? अल्लज़ी इज़ा ज़ुकिरत अल अहवाउ लम यतअस्सब लिशैइन मिन्हा। सुन्नी वो है कि जब बिदआत का जिक्र किया जाए, ख्वाहिशात नफसानी का, मनमानी चीज़ों का, बेदलील चीज़ों का जिक्र किया जाए, तो वो उनमें से किसी चीज़ के लिए तासुब ना करे, वो सुन्नी है। सुन्नी कौन है? कोई भी बात आए, कहीं से भी बात आए, है ना, ख्वाहिशात, मनमानी, बेदलील बात, आपने कहा, फलां ने कहा, फलां का कौल, फलां का फरमान, फलां का ख्वाब, फलां का नजरिया, फलां का कश, फलां का कराम, कोई भी चीज़ कहीं से भी बयान की जाए, उसके लिए उसे कोई तासुब नहीं, यानी उसकी तरफ वो सिरे से माइल नहीं हो, वो सुन्नी है। आप ज़रा गौर कीजिए, जवाब में ये क्यों नहीं कहा इन्होंने कि सुन्नी वो है जो सुन्नत की तलाश करे? बात समझने की है। सुन्नी वो है जो सुन्नत की तलाश करे, सुन्नत पर अमल करे। ये क्यों नहीं कहा? इसलिए कि ये तो हर आदमी दावा करता है इसका। पकड़ यहां होती है कि वो सुन्नी है कि नहीं है। सुन्नत के अलावा क्या क्या चीजें सुन्नत के नाम पर इस्लाम में दाखिल, अहवा, सुन्नत के सिवा जितना है वो सब क्या है? वो गैर सुन्नत है। वो अहवा यानी ख्वाहिशात नफसानी है, मनमानी, चाहे मेरे मन की चीज़ हो या आपके मन की चीज़ हो, किसी के मन की चीज़ हो, छोटे बड़े, जो भी बग़ैर सुन्नत की दलील के आए, वो अहवा, बिदात, ख्वाहिशात नफसानी कहलाता है। शेख ने जवाब क्या दिया? इमाम अबू बकर इब्न अय्याश ने कहा, सुन्नी वो है जो किसी भी बिदात, खिलाफ सुन्नत के लिए तासुब ना करे, उसे किनारे लगा दे, उसे, है ना, अपने पैर के ठोकर से रद्द कर दे, बिल्कुल माइल ना हो, कोई भी तासुब नहीं, कोई भी दिलचस्पी नहीं उससे, उसी को सुन्नी कहते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अक़ीद व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मे दीन, मुहद्दिसीन और उनके नक्श कदम पर चलने वाले उलमाए किराम की ये बातें पढ़ने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।